नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर, संस्कृत अध्यापिका। आज हम भ्रांतः बालः यह षष्ठ पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ में हम भ्रांतः बालः यानी बालः यानी लड़का और भ्रांतः यानी विचलित हुआ, भटका हुआ, भ्रमित ऐसे बालक की कथा सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो यह जो पाठ है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए भी रखा गया है। तो इसका जो अध्ययन है वो अच्छी तरह से आपने करना है। मैं इस पाठ के जो परिच्छेद है उसका मैंने विभाजन अर्थ शब्दार्थ में किया है। पर्यायवाची शब्द, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, विलोम पद, इस प्रकार से पूरा जो बुक में जैसे दिया था अलग से ऐसे मैंने प्रिंट निकाल के रखी है। उस प्रकार से ही हम सीखेंगे ताकि आपको जो परिच्छेद आए उस पर क्वेश्चन आंसर पूछे गए तो आप इजीली लिख सकोगे। तो समझना है, वीडियो देखते वक्त आपने बुक सामने रखनी है, बुक में अपने नोट डाउन करना है जो जो शब्दों के अर्थ में बताने वाली हूँ। और उसमें जो अनुवाद है वह भी आपने समझना है। और आपने क्या करना है, जैसे ये मीनिंग आते या फिर क्वेश्चन विपर्य शब्द होते, पर्यायवाची शब्द होते, विशेष विशेषण होते, वह भी आपने नोट डाउन करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। भ्रांतो बाल। तो भ्रांतो बाल में संधि क्या है, भ्रांत। जहाँ विसर्ग होता है, विसर्ग का ऊ होता है और ऊ का ओ होता है, यदि विसर्ग के सामने अ हो तो वह यहाँ पर भ्रांतो यानी भ्रांत बालः। कभी भी विशेष्य, जैसे यहाँ विशेष्य क्या है, बालः, और उसका विशेषण क्या हुआ फिर, भ्रांतः। तो यह हमेशा एक ही विभक्ति में और एक ही वचन में होते हैं। तो विशेष्य यानी क्या ध्यान में रखोगे फिर, नाउन यानी शब्द रूप। ठीक है, अभी हम पाठ का जो प्रस्तावना है वो पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में एक ऐसे बालक की कहानी कही गई है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में ज़्यादा ही लगता है। खेलने के लिए वह पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। इसका अनुभव हम इस प्रकार कर सकते हैं। उस बालक को रास्ते में एक भंवरा मिला। बालक ने उसे खेलने के लिए बुलाया, परंतु उसने कहा कि मैं शहद एकत्र करने में व्यस्त हूँ। तब उसे एक चिड़िया दिखाई दी। वह अपना घोंसला बनाने में व्यस्त थी, अतः उसने भी बालक के साथ खेलने के लिए मना कर दिया। तब वह एक कुत्ते के पास जाकर उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा। कुत्ते ने कहा कि मैं अपने स्वामी के कार्य को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकता। इससे बालक निराश होता है। उसे बोध होता है कि संसार में हर प्राणी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। एक वही है जो निरुद्देश्य इधर उधर घूमता रहता है। इसके बाद वह निश्चय करता है कि वह अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा, बल्कि अध्ययन करेगा। बल्कि क्या करेगा, वो अध्ययन करेगा। होते हैं ना ऐसे बच्चे जो जिनका मन पढ़ाई में तो नहीं लगता है, पर बाकी जो खेल कूद है या फिर अलग अलग कामों में ऐसा उनका मन बहुत विचलित होता है, उड़ता है। ऐसा ही है हमारा ये भ्रांत बालक, यानी विचलित, ऐसा गलत रास्ते पर जो पड़ा हुआ ऐसा बालक, यह उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वह भी
क्या करता है, स्कूल में न जाते हुए वह बाहर ही इधर उधर रास्ते पर भटकता है और इसको उसको एंड इवन वो प्राणियों को भी बोलता है कि मेरे साथ खेलो। और यहाँ पर मनुष्य तो मनुष्य पर प्राणी भी अपने कामों में व्यस्त है। यह देखकर वह उसको सबक मिलता है कि नहीं, कि जीवन में कभी भी इस प्रकार से यानी खाली ऐसे नहीं रहना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है वही हमें करना चाहिए। तो उसको उसकी जो गलती होती है वह समझ में आती है और वह दोबारा वह उस गलती को नहीं करता है और वापस अपने काम में लग जाता है। अभी हम पाठ का परिच्छेद देखते हैं। प्रथम परिच्छेद, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम, किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदीनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा बभूव। तन्द्रालुबालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम् अपि परिहरन्नेकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेश। सः चिन्तयामास, विरमत्वेते वराकाः पुस्तकदासाः, अहं पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं। सन्त्वेते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। अभी हम इस परिच्छेद में आए हुए शब्दों का अर्थ पर प्रथम देखेंगे। कश्चन, कश्चन यानी क्या, कोई। भ्रांतः, गलत रास्ते पर पड़ा हुआ। वेलायाम, वेलायाम यानी क्या, समय पर। क्रीडितुम, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। क्रीड प्लस तुमुन, खेलने के लिए। निर्जगाम, निकल गए। केली भी यानी खेल द्वारा। देखो खेलने के लिए यहाँ पर एक नया हमें शब्द मिला है, धातु नहीं है, शब्द है। तो केली भी यानी खेल द्वारा। कालम क्षेप्तुम, समय बिताने के लिए। वयस्येषु, वयस यानी क्या, वयस्य यानी मित्र। आपने यह शब्द पत्र में हमेशा देखा होगा, वयस्य। तो वयस्य यानी बड़ा बूढ़ा नहीं होता है, मित्र होता है। उपलभ्यमान, लभ्यमान यानी प्राप्त होना। उपलभ्यमान यानी उपलब्ध होना। यतः, यतः यानी क्योंकि। स्मृत्वा, याद करके। त्वरमाणा, त्वरमाणा यानी शीघ्रता करते हुए। बभूवुः, हो रहे थे। तंद्रालुः, आलसी। परिहरण, बचता हुआ। एकाकी, अकेला। प्रविवेश, घुस गया। चिंतयामास, सोचा। विरमन्तु, रुके। वराकाः, वराकाः यानी बेचारे। अरे वो बेचारे, तो वराकाः। आत्मानं, अपना। पुस्तकदासः, पुस्तकों के दास। विनोदयिष्यामि, मैं मनोरंजन करूँगा। कौन सा लकार हुआ यहाँ पर, इष्यामि और लट लकार। उपाध्यायस्य, गुरु के। निष्कुटवासिनः, वृक्ष के, कोठार में रहने वाले। देखो यहाँ पर शब्द आए हैं वयस्य यानी मित्र। संतु हो, एते ये सब। अभी हम इसका अनुवाद देखेंगे। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रांतः कश्चन बालः
कोई भ्रमित बालक पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुं निर्जगाम, खेलने के लिए चला गया, निर्जगाम यानी चला गया। किंतु तेन सह केलिभिः, परंतु उसके साथ खेल के द्वारा, केलिभिः यानी खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, कोऽपि न कोई भी, वयस्येषु कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था, उपलभ्यमान आसीत्, कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। उसने क्या किया, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया, यानी वो स्कूल में नहीं गया, और उसके साथ तो खेलने के लिए और समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल में चले गए थे। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। उनमें से कोई बच्चे जो थे वे सभी पहले दिन के, सर्वे अपि यानी वे सब, पूर्व दिन पाठान पहले दिन पढ़ाए हुए पाठ को, स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे, यानी वह शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तंद्रानुबालाः, तंद्रानुबाला यानी आलसी बालक, तंद्रालु यानी आलसी, आलसी बालक, लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि, लज्जा से, लज्जावश उनकी दृष्टि से बचता हुआ, यानी उसके रास्ते में वह आया नहीं, वह परिहन एकाकी, वह सबसे नज़रें छुपाते हुए यानी बचता हुआ अकेला ही उद्यान में, किमपि उद्यानम प्रविवेश, उद्यान में छुप जाता है, चला जाता है। प्रविवेश यानी प्रवेश करता है। स चिंतयामास, वह सोचता है। विरम, वह क्या सोचता है, विरमंतु एते, यहीं पर मैं रुक जाता हूँ, विरमंतु यानी रुक जाए, रुके। वराकाः, बेचारे, पुस्तक दासाः, वे तो पुस्तक के दास जो है वे तो बेचारे हैं। मैं तो, वो क्या बोलता है, अहम पुनः आत्मानं विनोदयिष्यामि, तो मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, उपाध्याय से यानी पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उनका मुंह कौन देखेगा, यानी क्रुद्ध गुरुजी, जो भूयो क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य यानी क्रुद्ध गुरुजी का मुख, क्रुद्ध गुरुजी का मुख मैं बाद में देखूँगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि, मैं बाद में भी देख लूँगा। सन्तु एते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्य इति, वृक्ष के खोखलों में, यानी जो कोटर होता है, निष्कुट वासिन यानी क्या, पेड़ के जो वृक्ष में कोटर होता है उसमें रहने वाले जो प्राणी हैं, उस वही मेरे अभी एव प्राणिनो मम वयस्य इति, वे ही सारे मेरे मित्र बन जाएंगे, यानी जो पेड़ में रहने वाले जो प्राणी हैं उनको ही वह अभी मित्र बनाने के लिए तैयार हो गया। इस परिच्छेद के हम भाषिक कार्य में देखेंगे। विशेषण और विशेष्य आया है। विशेषण देखो, कश्चन या फिर भ्रांतः बालः, विशेषण क्या हुआ, कश्चन या फिर भ्रांतः। विशेष्य जो है बालः, यानी जो नाउन है हमारा इस पाठ में बालः,
उसका जो विशेषण है वह दो आए, एक कश्चन एक दूसरा भ्रांत। पुस्तक दासा, पुस्तक दासा जो दूसरे जो बच्चे हैं अन्य, उनको कहा है वे कैसे हैं, उनके लिए क्या विशेषण आया, एते ये सब। और वराका, वराका यानी बेचारे। ते और सर्व, सर्वे के लिए क्या विशेषण है, ते। अव्ययानां वाक्येषु प्रयोगः, अव्यय कौन कौन से आए यहाँ पर, कश्चन, कश्चन यानी कोई, किंतु यानी परंतु, सह यानी साथ, तदा यानी तब, कोपि यानी कोई भी, यतः यानी क्योंकि, पुनः फिर से, ननु निश्चित ही, एव ही, इति यानी जैसे यहाँ पर एंड में होता है, सह अचिंत्यत एष प्राणी मम वयस्य इति, यानी इस प्रकार से उसने सोचा। तो इति कब लगता है, ऐसा। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करके भी दिए हैं। अभी हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे यहाँ पर आए हुए शब्दों का। भ्रांत यानी भ्रमयुक्त, निर्जगाम निष्क्रांत निकल गए, निकल गया। कालम क्षेप्तुम समयम यापयितुम, तंद्रालु, तंद्रालु यानी आलसी, अलसः अक्रियः। चिंतयामास, चिंतयामास यानी सोचा था, भूतकाल है यहाँ पर, अचिंतयत। उपाध्याय आचार्य, आचार्यस्य। वयस्य यानी मित्र, वहाँ पर ये षष्ठी नहीं है, ये बार बार मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर उपाध्यायस्य में षष्ठी है, आचार्यस्य में षष्ठी है, और वयस्य यानी मित्र। क्रीडावह, खेलावह। क्रीडितुम, खेलितुम। केलिभिः, क्रीडाभिः। त्वरमाणा, त्वरां कुर्वन्तम्। दृष्टिपथं, दृष्टिं। पुस्तकदासः, पुस्तकानां दासः। निकुष्टवासिनः, वृक्षकोटरनिवासिनः। व्रजन्तम यानी भ्रमंतम, घूमना, घूमने के लिए शब्द है। फिर अभी विलोम शब्द देखते हैं। बालः, बाला। प्रविवेश यानी प्रवेश करना। निरगच्छत यानी चले जाना। स्मृत्वा याद रखना। विस्मृत्य भूल जाना। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं परिच्छेद। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडाहेतोः आह्वयत्। स द्विस्त्रीरहस्य आह्वानम् एव न मानयामास। तदा हठमाचरति बाले सोगायत, वयं हि मधुसंग्रहव्यग्रा इति। तदा स बालः कृतम् अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इत्यन्तयो यतो दत्तदृष्टिश्च चटकम् एकं। दत्तदृष्टिः चटकम् एकं। चञ्च्वा तृणशलाकादिक आदानं च अयि चटकपोतः मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि, एहि क्रीडावः। तेजशुष्कम् एतत् तृणं स्वादुनि भक्ष्य दास्यामि इति। स तु नीडः कार्यो बटदृशाखायां तद्यामि कार्येन इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। अभी हम इसके पहले शब्द देखते हैं। बहुत शब्द आपको यहाँ पर संधि में एकत्रित है, इसलिए अलग अलग लगे होंगे।
तो यहाँ पर मैं अभी बताती हूँ आपको। अभी देखिए यहाँ पर मधुकरम, मधुकरम यानी मधुकर किसे कहते हैं? भंवरे को। जो फूलों के ऊपर बैठे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भंवरे। तो भंवरे को व्रजंतम, घूमते हुए, क्रीड़ा हेतु हो, क्रीड़ा हेतु हो, खेलने के लिए, आह्वयत बुलाया, हठम आचरती हट करने पर, मधु संग्रह व्यग्राह पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए, भूयो भूयः बार बार, मिथ्या गर्वितेन झूठे गर्व वाले, कीटेन कीड़े से, चंचवा चोच से, चटकम यानी के चिड़ा पक्षी, चटका यानी चिड़िया, वैसे ये चटकम चिड़ा उसका जो शब्द है। चटका स्त्रीलिंग, चटक पुल्लिंग। आददानम ग्रहण करते हुए, आददानम यानी ग्रहण करते हुए, स्वादुनी यानी स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानी खाने के लिए उपयुक्त, ग्रास, ग्रास यानी क्या? घास, गवत, ते तुम्हें, नीड यानी घोंसला, बटत्रु शाखायाम बरगद के, बटवृक्ष, बटवृक्ष यानी बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की शाखा पर, यामी, यामी यानी मैं जा रहा हूँ, याति यामी, स्वकर्म व्यग्रह अपने काम में व्यस्त, उक्तवा कहकर, बभूव हो गया, तृणम तिनका, त्यज छोड़ दो, यही यानी आओ। अभी हम इसका अनुवाद देखते हैं। अथ सह पुष्पोद्यानम, अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतुः आह्वयत, उसने आवाज़ लगाई, बुलाया। आह्वयत यानी क्या? आवाज़ देना। किसको आवाज़ देना? अतः सह तब उसने उस उपवन में घूमते हुए भंवरे को देखकर, मधुकरम दृष्टवा भंवरे को देखकर, खेलने के लिए बुलाया, क्रीड़ा हेतु आह्वयत। सह द्विस्त्री, उसने क्या किया? उस भंवरे ने उस बालक को 2-3 आवाज़ों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। द्वित्रिस्या आह्वानम एव न मानयामास, उसने 2-3 बार उस आवाज़ दिया फिर भी उसने उसको रिस्पॉन्स दिया नहीं। ततो भूयो भूयो हठम आचरती, यानी उसने क्या किया? फिर ये बार बार उसको आवाज़ ही दे रहा था तो उसने क्या किया? आवाज़ों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो उस बालक की 2-3 आवाज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया। तब बार बार हट करने वाले उस बालक के प्रति हठम आचरती बानेसो गायत, वह बोला, उसके ऊपर गुनगुनाया। भी वो भव रहा है, वो क्या बोलेगा? क्या गुनगुनाया? क्या गुनगुनाया? वह वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा थी, मैं तो मधु यानी जो फूलों के पराग जो होते हैं फूलों में, वह एकत्रित करने में, मधु उससे उनको शहद मिलता है, तो शहद संचित करने में मैं व्यस्त हूँ, ऐसा वह भंवरा उसको बोलता है। तदा सह बालः कृतम अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इत्यन्यन्तो दत्तदृष्टिम चटकम एकम चंचवा, तब उस बालक ने अपने मन में व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो, यानी उसको क्या लगा? वृत्तम अनेन मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या में यानी क्या? झूठे, व्यर्थ में ही जो गर्वित है, घमंडी है,
इस कीड़े को, कीटेन, ऐसे कीड़े को छोड़ो। ऐसा करके, ऐसा सोचकर उसको क्या दिखी, दूसरी ओर देखते हुए तत्त दृष्टि यानी दृष्टि दूसरी ओर डाली उसने। तभी उसको एक चटकम एकम, एक चीड़ा चोंच में अपने, ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक चीड़े को चोंच में घास, तिनके, शलाकादि यानी जो तृण होते, तृण यानी क्या, घास, उसकी जो तिनका होता है यानी लंबे लंबे जो स्टिक होते हैं, वह उठाते हुए देखा। आदिकम आम आददानम अपश्यत, उसने देखा। और उवाच, बोला, अयि चटकोपात, बोला, अरे चिड़िया, अरे चिड़िया के, वो बोलता है उस चिड़े से, वो बोलता है, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुष्य से चटकोपत, मानुष्य से मम मित्र भविष्यसि, तुम क्या मनुष्य का मित्र बनना चाहोगे? यही ही क्रीड़ा, वो आओ खेलते हैं। तेज शुष्कम ये तृणम स्वादुनी भक्ष्य कवलानी दे, बोलता है ये छोड़ो, ये जो सूखा हुआ घास तुम उठा रहे हो, वह उससे अच्छा स्वादुनी भक्ष्य कवलानी, जो एकदम कोमल नए नए आए हुए कवलानी यानी क्या, एकदम ताजे फ्रेश जो ग्रास होता है वह तुम खाओ। दास्यामी इति, मैं देता हूँ, बोलता है तुझे इतना श्रम करने के लिए नहीं, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं का ग्रास दूंगा। वही उसको बोलता है दास्यामी यानी दूंगा। सह तो नीड कार्यो बटद्रुशाखायाम तद्यामी कार्येन, वह जो चिड़ा था वह अपने जो बरगद का पेड़ के टहनी पर, उसने क्या किया था, पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है। मुझे बरगद के, वो बोलता है मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है, यानी वह उसमें व्यग्र था। इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो भव्य, वो ऐसा बोलता है और अपने काम में वापस लग जाता है, व्यस्त हो जाता है। आगे का देखते हैं हम। इस पाठ में हमने अभी इसके शब्द देखे, अभी विशेषण और विशेष्य के जोड़ियाँ देखते हैं। सह, यह जो है विशेषण, यह विशेष्य क्या है उसका, बालः, सह बालः, आचरति, बाले आचरति, बाले यह विशेष्य है, आचरति विशेषणम। व्रजंतम विशेषणम मधुकरम, मधुकरम नाम है यानी मधुकर यानी भौरा, और कैसा था भौरा, व्रजंतम घूमता हुआ। कीटेन जो कीड़े के लिए, मिथ्या गर्वितेन, उसका विशेषण क्या आया हुआ, झूठे गर्व में। अव्यय कौन कौन से है, अथ, न, भूयः भूय, अथ, अथ यानी इसके बाद, अथ स बालः पुष्पोद्यानं गच्छति, सह न आगमिष्यति, न यानी नहीं, भूयः भूयः बार बार, स भूयः भूयः तम आह्वयति, आह्वयति यानी बुलाना, वह बार बार उसको बुलाता है। इति ऐसा, इति उक्त्वा सह स्वकर्मणि व्यग्र अभवत्, तदा यानी तदा तब, तदा स बालः अनृत्यत। फिर यहाँ पर आए हैं विलोम, पर्यायवाची पद है, मिथ्या गर्वितेन, व्यर्थ अहंकार युक्तेन, चंचवा चंचु, चंचुपुटेन, स्वादुनी स्वादिष्टानि, स्वकर्म व्यग्रह, स्वकीय कार्येषु तत्परः, चटकम यानी पक्षिणम, आददानम, ये शब्द आया था, आददानम गृहंतम, भक्ष्यकवलानि भक्षणीय ग्रासाः,
मधुकर यानी भ्रमर है, इसमें ध्यान रखने वाले शब्द है मधुकर है, आददानम है, चटकम है और चंचुआ, ये आपने ध्यान रखनी है। फिर विलोम पद देखो, स्वादुनी कटुनी, स्वादिष्ट का अपोजिट कटुनी, शत्रु मित्रम, गृहान लेना, त्यज त्याग देना। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसका भाषिक कार्य देखा। अभी हम आगे एक जो परिच्छेद है वह पढ़ते हैं। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति तद अन्वेषयाम अपरं मानुषोचितं विनोदयितारम् इति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत् प्रीतो बालः तं मित्रं संबोधयामास, रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निधागदिवसे? आश्रयस्वेदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम्, अहमपि क्रीडासहायं त्वाम् एव अनुरूपं पश्यामि इति कुक्कुरः प्रत्याह, यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमिष्यति इति। अभी वो 3 लाइन का पहले हम शब्द और उसके अर्थ देखते हैं। उपगच्छति यानी समीप जाते हैं, विनोदयितारम मनोरंजन करने वालों को, अन्वेषयामि ढूंढता खोजता हूँ, श्वानम यानी कुत्ते को, अवलोकयत यानी देखा, परिक्रम्य यानी घूमकर, प्रीतः यानी प्रसन्न, इत्थम यानी इस प्रकार, निदाय गर्मी, दिवसे दिन में, क्रीड़ा सहायम खेल में सहयोगी, पलायमानम दौड़ते हुए भागते हुए, मानुषोचितम मनुष्यों के योग्य, पर्यटसी घूम रहे हो, प्रच्छाय शीतलम ठंडी छाया वाले, अनुरूपम यानी योग्यम, प्रत्याह आह यानी बोला, प्रत्याह यानी बोला, ईषदपि थोड़ा सा भी, भ्रष्टव्यम हटना चाहिए, भ्रष्टव्यम हटना चाहिए। तदा खिन्नः बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति तद अन्वेषाम अपरं मानुषोचितं विनोदयितारम् इति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत। तभी क्या होता है? तभी दुखी बालक ने कहा, क्या कहा? ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते, ये जो पक्षी है मानुषेषी न उपगच्छन्ति नहीं आते हैं, अतः मैं मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वालों को ढूंढता हूँ। यानी विनोद करने वाला, जो मनोरंजन करने वाला होगा उसको मैं ढूंढता हूँ। श्वानम अवलोकयत, तभी वह एक ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखकर वह प्रीतः बालः तम मिथ्यम संबोधयामास, उसने यानी वह जो खुश हो जाता है, यानी ऐसा बोलता ही है कि ये पशु पक्षियों को तो टाइम नहीं है खेलने के लिए, तो मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन को वो
बोलता है कि वाले को मैं ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को वह देखता है और उसे आवाज़ देता है, प्रसन्न होकर आवाज़ देता है। उस बालक ने कहा कि हे मनुष्यों के मित्र, रे मनुष्यानां मित्र। कैसे कुत्ते जो होते हैं वो मनुष्य के मित्र होते हैं। रे मनुष्यानां मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, इतने गर्मी के दिन में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो। आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम। वो बोलता है इतने गर्मी में क्यों तुम घूम रहे हो, इस घनी और शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रय ले लो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वाम अनुरूपम पश्यम इति। वो बोलता है यह जो पेड़ है वहाँ पर तुम बैठो, आश्रय लो। मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ। क्रीड़ा सहाय यानी खेल के लिए तुम ही अच्छे हो, ऐसा बोलता है। और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। जो श्लोक है बाकी वह हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो यहीं पर अभी हम रुक रहे हैं। धन्यवाद।